जानते हैं कि पावागढ़ आखिर है कहाँ। ये गुजरात के पंचमहाल जिले में स्थित है, जो अहमदाबाद से लगभग 50 किलोमीटर और वडोदरा से 40 किलोमीटर दूर है। ये पहाड़ी 822 मीटर की ऊंचाई पर फैली है और इसका क्षेत्रफल करीब 7 वर्ग किलोमीटर है। इस पहाड़ी पर बना मंदिर महाकाली को समर्पित है, जो भारत के 51 शक्ति पीठों में से एक माना जाता है। पुराणों के अनुसार जब भगवान विष्णु ने देवी सती के शरीर को 51 हिस्सों में बांटा तो उनका दाहिना पैर यहीं गिरा। ये बात स्कंद पुराण में दर्ज है। अब इतिहास की बात करें। पावागढ़ का विकास 10वीं-11वीं सदी में सोलंकी राजवंश के शासन में हुआ। राजा भीमदेव प्रथम ने इस क्षेत्र को धार्मिक और सैन्य महत्व दिया। पावागढ़ किला भी बना, जो 14वीं सदी तक गुजरात के सुल्तानों के नियंत्रण में रहा। 1984 में महमूद बेगड़ा ने इस किले पर कब्जा किया और इसके बाद मंदिर का इतिहास कई उतार चढ़ाव से गुजरा। लेकिन सवाल यह है, इस पहाड़ी और मंदिर का रिश्ता इतना गहरा क्यों है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं मंदिर की वास्तुकला की, जो इसे सच में अनोखा बनाती है। महाकाली मंदिर प्राकृतिक चट्टानों को काटकर बनाया गया है और इसकी ऊंचाई 820 मीटर पर है। पहुंचने के लिए 1800 से ज्यादा सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं, जो भक्तों के लिए एक तपस्या जैसा अनुभव है। मंदिर की शैली चौमुखा है, यानी 4 दिशाओं में प्रवेश द्वार हैं, जो हिंदू वास्तुकला का हिस्सा है। गर्भगृह में एक स्वयंभू यंत्र है, जो काले पत्थर से बना है और इसकी ऊंचाई करीब 4 फीट है। यंत्र की खासियत यह है कि इसमें कोई मूर्ति नहीं, सिर्फ एक गोलाकार डिजाइन है, जो शक्ति का प्रतीक माना जाता है। मंदिर के चारों ओर नक्काशीदार स्तंभ हैं, जिन पर देवी देवताओं और पौराणिक कहानियों के चित्र बने हैं। निर्माण में सीमेंट का इस्तेमाल नहीं हुआ, पत्थरों को परंपरागत तरीके से जोड़ा गया, जो प्राचीन इंजीनियरिंग का प्रमाण है। इसके अलावा मंदिर के आसपास 4 छोटे मंदिर हैं, लखेश्वरी, मंगल चंडिका, कलिका और महाकाली। इनका निर्माण अलग अलग समय में हुआ और ये मंदिर परिसर को और विस्तृत बनाते हैं। मंदिर का क्षेत्रफल लगभग 500 वर्ग मीटर है और इसके आसपास प्राकृतिक स्रोतों से पानी की व्यवस्था थी, जो उस समय की योजना का हिस्सा थी। लेकिन ये सब कैसे बनाया गया? क्या ये सिर्फ मानव प्रयास था या कुछ और? आगे जानते हैं। पावागढ़ महाकाली मंदिर का धार्मिक महत्व अनगिनत है। ये शक्तिपीठ होने के नाते हिंदू धर्म में खास जगह रखता है। पुराणों के अनुसार जब सती के शरीर के 51 हिस्से गिरे तो उनका दाहिना पैर यहीं आकर स्थापित हुआ, इसीलिए इसे शक्ति का केंद्र माना जाता है। मंदिर में हर साल नवरात्रि के दौरान लाखों भक्त दर्शन के लिए आते हैं, खासकर नवमी के दिन, जब 108 दीप जलाए जाते हैं और विशेष पूजा होती है। 19वीं सदी में ब्रिटिश शासकों ने यहाँ की खुदाई की और 1920 में इसे संरक्षित स्मारक घोषित किया गया। आज ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के तहत है, जो इसके संरक्षण का काम देखता है। स्थानीय लोग बताते हैं कि मंदिर में आने वाले भक्तों की संख्या सालाना 5 से 7 लाख के बीच होती है, जो इसकी लोकप्रियता को दर्शाता है। मंदिर के आसपास का माहौल भी खास है। पहाड़ी की शांति और प्राकृतिक सौंदर्य इसे तीर्थ स्थल बनाते हैं। लेकिन क्या सिर्फ आस्था ही इसकी कहानी है या कुछ और है जो हमें नहीं पता? चलिए इतिहास की ओर बढ़ते हैं। ऐतिहासिक घटनाएं और संरक्षण।
पावागढ़ का इतिहास युद्धों और बदलावों से भरा रहा है। 14वीं सदी में गुजरात के सुल्तानों ने इस किले पर कब्जा किया और 1484 में महमूद बेगडा ने इसे अपने नियंत्रण में लिया। इस दौरान मंदिर को नुकसान पहुंचा, कुछ हिस्सों को तोड़ा गया, लेकिन गर्भगृह सुरक्षित रहा। 16वीं सदी में मुगल शासकों ने भी इस क्षेत्र पर राज किया, जिससे मंदिर का कुछ और हिस्सा ध्वस्त हुआ। 1890 में ब्रिटिश सरकार ने इसे संरक्षित करने का प्रयास शुरू किया और 1922 में इसे प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट घोषित किया गया। 2003 में एएसआई ने मंदिर की खुदाई की, जिसमें प्राचीन अवशेष मिले। लगभग 50 आर्टिफैक्ट्स जैसे मूर्ति के टुकड़े, सिक्के और पत्थर की नक्काशी। मरम्मत का काम 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से हुआ, जिसमें मंदिर की दीवारों और सीढ़ियों को मजबूत किया गया। आज ये न सिर्फ तीर्थ स्थल है, बल्कि पर्यटन का भी केंद्र बन गया है, जहां हर साल हजारों लोग आते हैं। लेकिन इन घटनाओं ने मंदिर को कैसे प्रभावित किया, ये जानना भी जरूरी है। आज पावागढ़ महाकाली मंदिर आस्था और संस्कृति का प्रतीक है। नवरात्रि के दौरान यहाँ का माहौल देखने लायक होता है। लाखों भक्त सीढ़ियाँ चढ़ते हैं और मंदिर परिसर में भक्ति का सैलाब उमड़ पड़ता है। सरकार ने भी इसे बढ़ावा दिया है। पहाड़ी तक रोपवे की सुविधा 2017 में शुरू हुई, जो पर्यटकों के लिए आसान पहुंच बनाती है। तो दोस्तों, ये था पावागढ़ महाकाली मंदिर का वास्तविक इतिहास और महत्व। इस 10 मिनट की यात्रा में हमने जाना इसकी भव्यता, चुनौतियां और आज की स्थिति। अगर आप वहां जाना चाहते हैं तो नवरात्रि का समय सबसे अच्छा है। अहमदाबाद से बस या टैक्सी से पहुंचा जा सकता है। कमेंट में बताएं कि आपको ये जानकारी कैसी लगी और कौन से मंदिर के बारे में अगला एपिसोड में जानना चाहते हैं। लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में मिलते हैं एक और मंदिर की कहानी के साथ। नमस्ते।